बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 72। यानी हमने दो ऐसे पॉजिटिव और मुसलसल, कंसेक्यूटिव का मतलब ये है मुसलसल, हमने दो ऐसे मुसलसल एक के बाद दीगरे दो ऐसे इंटीजर हमने फाइंड करना है कि जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे 72 आना चाहिए। यानी दो ऐसे हिस्से जो कि मुसलसल है, एक के बाद दूसरा है, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो है वो 72 आएगा। तो ये हमने फाइंड करना है। अब बज़ाहिर ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें पता है 8 9 ज़ार 72, 8 9 72। यानी अगर हम 8 और 9 को हम ज़रब कर दे तो इससे 72 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो दो इंटीजर है, वो है 8 और 9। लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, या चूँकि इससे लोग इस पेपर होते हैं, अगर हमें ऐसा आ जाए कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर फाइंड कर दे जिसका प्रोडक्ट 108 हो, जिसका प्रोडक्ट 360 हो, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? या क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो पेपर में हम किस तरह करेंगे? अब देखिए, हमने दो इंटीजर फाइंड करने हैं, पॉजिटिव इंटीजर जो कि एक के बाद दूसरा भी है, जो कि आपस में कंसेक्यूटिव है, मुसलसल नंबर है, और उसका प्रोडक्ट जो है वो 72 है। अब सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। अब पहले इंटीजर को मैंने नाम दिया कि वो x है, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? देन सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो इंटीजर में एक एक फ़र्क होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो अगर एक x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? वो x से एक बड़ा होगा, यानी x + 1। अब पहला इंटीजर को हमने सपोज किया कि वो x है, दूसरा जो है वो x + 1 है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या है कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, एक x है दूसरा x + 1 है, तो इससे क्या आएगा? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 72 होगा। अब क्वेश्चन में पेपर में जो भी चीज़ आ जाए वो यहाँ पे आपने लिखना है, क्योंकि पेपर तो इससे लोबेस होता है, 108 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 72 है। अब x ज़रब x तो x² प्लस, और ये प्लस प्लस 1 ज़रब x तो x = 72, और या x² प्लस x, 72 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये प्लस है तो -72 = 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन की मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, और यहाँ का जो कोएफिशिएंट 72 ज़रब 1, तो इससे 72 आएगा। अब दो ऐसे हैं से कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 72 हो और उसका एडिशन जो है वो 1 हो, यहाँ पे 1 है ना कोएफिशिएंट x का 1 हो, तो वो कौन से से है? वो 9 और 8 है, क्योंकि 9 ज़रब 8 9 8 72। तो हमने 8 को माइनस लेना है, क्योंकि 9 - 8 से 1 आएगा। तो हम लिखेंगे x² + 9x - 8x - 72 = 0। अब देखिए, x² की जगह x², -72 की जगह -72, 9x - 8x से 1x आएगा। तो फिर ये वही क्वेश्चन है। अब दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है x, तो हम x कॉमन लेते हैं, तो x प्लस यहाँ पे x कॉमन है तो 9, यहाँ पे दोनों में -8 कॉमन है, तो -8 हमने कॉमन लिया तो क्या रह गया? x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए? 9, 8 9 72 = 0। अब x + 9 यहाँ भी है, x + 9 यहाँ भी है, तो x + 9 हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास ले लिया x - 8 = 0। अब दो n से मल्टीप्लाई है, एक ये है एक ये है, दो n से मल्टीप्लाई है तो उसके रिजल्ट 0 है, तो हम लिखेंगे आइदर x + 9 = 0 और x - 8 = 0। तो या ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो x बराबर होगा, ये +9 है तो -9, और
अगर ये 0 है तो x बराबर होगा -8 है, इधर शिफ्ट कर दे +8। तो x तो हमने पॉजिटिव इंटीजर दिया था, ये तो नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो x ये नहीं हो सकता क्योंकि x तो हमने पॉजिटिव सपोज किया है, तो x = 8। सो फर्स्ट एंटीजर जो है वो x था और x की वैल्यू है 8, और जो सेकेंड एंटीजर वो हमने लिया था x + 1, तो x की वैल्यू है 8, तो 8 + 1 = 9। अब देखिए हमारा जो सोल्यूशन है वो आ गया 8 और 9। अब चेक कर ले, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव हैं, दोनों कंसेक्यूटिव हैं, 8 के बाद 9 आता है, और अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लें 8 9 are 72, तो इन दोनों का रिजल्ट भी 72 है। लिहाजा वो जो दो हिस्से हमसे जो मांगे थे कि वो कौन से हिस्से हैं, पॉजिटिव और कंसेक्यूटिव, तो उसका प्रोडक्ट 72 है, तो वो हमने फाइंड किया कि वो 8 और 9 है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा।